हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास फर्स्ट के मैथ के चैप्टर 8 को करेंगे और चैप्टर 8 में आज हम सीखेंगे संख्याओं को घटाना, यानी आज हम माइनस के सवाल सीखेंगे यानी सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आप सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स में क्या सीखोगे, यानी संख्या को घटाना। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एडिशनल सीखा था, अब हम सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, यानी जो हमने जोड़ी थी संख्या, उसी संख्या में से किसी संख्या को एक माइनस करना, यानी चीजों को कम करना। ठीक है, पहले हमने चीजों को जोड़ना सीखा था, अभी चीजों में से हमें उनको हाफ करना सीखना या माइनस करना हमें सीखना है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्टली सदैव याद रखिए कि माइनस, ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्लस का चिन्ह है और ये हमारा माइनस का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं। परिस्थित चिन्ह घटाने का है। ठीक है, ये वाला चिन्ह क्या है, हमारा घटाने का चिन्ह है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कम करने की क्रिया घटाना कहलाती है। क्या कहा है इसने, यानी अगर हमारे पास कोई ज्यादा संख्या और अगर उसमें से हमें कम करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसमें से घटा देंगे यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक, आओ चित्र द्वारा इसे समझें। हमें यहाँ डायग्राम द्वारा यानी पिक्चर द्वारा इसको समझना है। तो टोटली हमें यहाँ कितनी दी है, नंबर ऑफ 7 बर्ड्स दी हुई हैं। ठीक है, 7 चिड़िया हमें यहाँ दी हुई है। तो 7 में से ये माइनस हुई है, तो यहाँ पे कितनी रह गई, 5 यहाँ रह गई। अब 5 में से और माइनस कर दी तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 2 हमारे पास यहाँ रह गई हैं। ठीक है, पहले कितनी थी, नंबर ऑफ 7। ठीक है, 7 में से हमने 5 माइनस करी है तो हमारे पास कितनी बची है, हमारे पास 2 यहाँ पे बची हैं। ठीक है, तो नीचे दिया हुआ है एक पेड़ की डाल पर 7 चिड़िया बैठी हुई थी। ठीक है, उनमें से 5 चिड़िया उड़ गई। बताइए अब उस पेड़ पर कितनी चिड़िया शेष बची। तो 7 - 5 = 2। ओके, तो हमें इस तरीके से, ये हमारा एग्जाम्पल था, इस तरीके से हम आगे की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप अभी तक क्लियर है। आगे देखते हैं। एक जार में 4 चूहे थे, 2 चूहे जार में निकलकर भाग गए। बताइए अब जार में कितने चूहे हैं। हमारे पास जार में कितने चूहे थे, 4। ठीक है, 2 यहाँ से भाग गए हैं, हमने बीच में किसका चिन्ह लगाया है, माइनस का। तो 4 - 2 = 2। ठीक है, तो हमारे पास शेष कितने बचे, हमारे पास शेष में 2 चूहे अभी जार में मौजूद हैं यानी बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, एक पेड़ की डाल पर 7 फूल लगे थे, उनमें से 3 फूल टूटकर गिर गए। बताइए उस पेड़ की डाल पर कुल कितने फूल शेष बचे हैं, यानी इस पे हमारे पास 7 फूल थे। ठीक है, अब इसमें से 3 हमारे पास, ये 3 गिर गए हैं। ठीक है, तो 7 - 3 कितने होंगे, = 4। हमारे पास शेष कितने बचे, 4 फूल हमारे पास अभी बकाए हैं। ठीक है, यानी शेष हैं। अब देखते हैं हम थोड़ा सा किससे, घटाने वाली संख्या द्वारा यानी रेखा संख्या द्वारा, जो हमने एडिशनल में भी देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 1 to 10 तक आपको काउंटिंग दी हुई है। अब इसमें से एक एरो दिया हुआ है, यानी हमें यहाँ पे डिजिट भी दी हुई है। तो हमें 10 में से 7 माइनस करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 माइनस करना है। तो 10 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7, जो हमने यहाँ पर ऐसे एरो करके शो भी किया हुआ है। अगर हम सेकंड वाला देखें तो सेकंड वाला हमें क्या शो करना है, हमें हमारे पास 2 डिजिट है, हम 2 डिजिट को अगर करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, 3। 5 - 2 = 3। ठीक है, तो हमने ये भी इस तरीके से करा। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या करना है, 4 - 2। अगर 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2। आई होप ऑल क्लियर है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो आपको यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए, यानी हमने अभी तक जो सीखा है उसका हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, वाकई के आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 - 1 = 0। 8 - 3 कितने होंगे, ठीक है, 8 - 3 हमारे पास होंगे 5। ठीक है, 9 - 2 कितने होंगे, 7। तो इसी तरीके के आप बाकी करेंगे। 6 - 2 = 4। 7 - 2 = 5। ठीक है, यहाँ हमने कितनी एक्सरसाइज करी है, मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, बाकी के आप खुद से करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में आपको क्या दिया था, पहले आपको सिंगल सिंगल डिजिट दी हुई थी, सिंगल सिंगल नंबर्स दिए थे, आपको यहाँ पेयर्स में नंबर दिखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित संख्या को घटाइए, तो आपको कैसे घटाना है, तो यहाँ दिया हुआ है 6 - 3 = 3, 5 - 3 2, तो आपको 56 में से अगर 33 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 23। यहाँ देखेंगे 5 में से 3 माइनस करने तो आपको 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। यहाँ देखेंगे 8 में 4 माइनस करेंगे 4 और यहाँ माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे 3, ठीक है। तो आपको 34 मिलेगा। 78 में से 54 अगर आप माइनस करेंगे, तो ये हमने क्या करा, पहले हमने नंबर ऑफ 1 पेयर का देखा था, यहाँ पे नंबर ऑफ 2 पेयर का हमने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों यहाँ आपको दिया हुआ है घटना पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। यहाँ आपको प्रश्न दिए हुए, जैसे पीयूष ने 6 आम खरीदे, ठीक है। कितने खरीदे उसने 6 आम खरीदे, उसने 4 आम आयुष को दे दिए, ठीक है। बताओ पीयूष के पास कितने आम शेष बचे। 6 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितने बचे 2। अगर इसको आप एक और ट्रिक से कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ कितने पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है, तो आप इसको माइनस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 मैंगोज दिए हुए हैं और आपको उसमें से 4 माइनस करने हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब इसमें से माइनस कर दो 1 2 3 4, तो आपके पास कितने बचे 1 और 2, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक पेड़ पर 9 आम लगे थे, 4 आम टूटकर गिर गए, बताओ पेड़ पर अब कितने आम बचे हैं। 9 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, ठीक है 5। आप किसी इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रणव के पास 9 पुस्तक हैं और उसके भाई राजकुमार के पास 7 पुस्तक हैं, बताइए प्रणव के पास कुल कितनी पुस्तक ज्यादा है, ठीक है। अगर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक मेज पर 8 कप रखे थे, 4 कप गिरकर टूट गए, बताओ मेज पर कितने कप शेष हैं। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे थे, 3 पक्षी उड़ गए, बताओ पेड़ पर कितने पक्षी हैं हमारे पास 2 पक्षी, ठीक है। यहाँ हमारे पास 5 थे, हमने 3 माइनस कर दिए तो कितने बचे 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नंदू की मुर्गी ने 2 दिन में 6 अंडे दिए, उसमें से 2 अंडे बेच दिए, बताओ अब कितने अंडे शेष बचे हैं। तो हमारे पास 4 अंडे शेष बचे हैं, ठीक है। 2 उसने बेच दिए तो हमारे पास ये 4 अंडे शेष बचे हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। रीना को आयु 7 वर्ष है, यानी यहाँ कोनी की आएगा, रीना की आयु 7 वर्ष है, उसकी बहन टीना की आयु 5 वर्ष है, बताओ रीना की बहन अपनी बहन टीना से कितनी बड़ी है, ठीक है। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यानी वो 2 साल उससे बड़ी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये व्यवहारिक प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यहां दिया हुआ है घटा पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। दीपक कुमार ने अंग्रेजी में 56 तथा गणित में 42 अंक प्राप्त किए हैं, बताइए उसने अंग्रेजी में गणित से कितने अंक अधिक प्राप्त करे हैं। तो हमारे पास क्या आता है, पहले 56 और फिर थे हमारे पास 42, ठीक है। तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास 4 और 1, यानी 14 अंक उसने ज्यादा अंक प्राप्त करे हैं। नेक्स्ट देखेंगे। रामलाल एक दिन में 88 रुपए और श्यामलाल एक दिन में 55 रुपए कमाता है, तो बताओ दोनों में से किसने कितने अधिक रुपए कमाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 88 और यहाँ आएगा 55, यानी वो 33 रुपए अधिक कमाता है। एक और देख लेते हैं, वाक्य आप खुद से करेंगे। सेठ धनीराम के बगीचे में 66 पेड़ आम के तथा 44 पेड़ पीपल के हैं, बताइए आम के कितने पेड़ पीपल के पेड़ से अधिक हैं। 66 और 44 तो 22 सॉरी, ठीक है, कितने होंगे 22। बाकी के प्रश्न आप खुद से करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है 3 अंक के प्रश्न को घटाना। हमने क्या सीखा, हमने 1 अंक के प्रश्न भी देखा, हमने 2 अंक के प्रश्न भी देखा, ये हमारे 3 अंक प्रश्न हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 3 संख्याओं को घटाने में इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई तथा सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखकर घटाइए तो शेष निकल आ जाएगा, ठीक है। सदैव याद रखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया
जाता है। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक मतलब एक आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे 4 - 3 1, 2 - 1 1, 6 - 2 2, 4। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी के प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, दो मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद से करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे 6 - 3 करेंगे तो 3, 5 - 2 करेंगे तो 2 और 3, और 6 - 2 करेंगे तो 4। ठीक है, यहाँ करेंगे 8 - 5 करेंगे तो 3, 5 - 3 करेंगे तो 2, 6 - 4 करेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट एक और करके दिखा दे, तो 6 - 4 करेंगे तो 2, ठीक है, 5 - 3 करेंगे तो 2, 8 - करेंगे तो ये। बाकी के आप खुद से करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको अभी तक कराया हुआ और अच्छे से क्लियर होगा, बाकी हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, घटा पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न है। पहले हमने, ठीक है, हमने एक संख्या वाला देखा, दो संख्या वाला भी हमने आधारित प्रश्न देखा, यहाँ 3 संख्या वाले हमारे आधारित प्रश्न है। जैसे अरविंद के जन्मदिन पर 388 गुब्बारे लगाए, उसमें से 136 गुब्बारे फट गए, बताइए अब अरविंद के पास कितने गुब्बारे शेष रह गए हैं। 388 - 136, ठीक है, 252। ठीक है, यहाँ देखते हैं किसान के खेत में एक पेड़ पर 428 तोते बैठे थे, उसमें से 212 तोते उड़ गए, बताइए पेड़ पर कुल कितने तोते शेष रह गए हैं। 428 और 212, 216 तोते रह गए हैं। ठीक है, इसी के साथ ऐसे ही आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, खुद से रिवीजन करके देखेंगे, तो आपको पता लगेगा आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है और आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहां दिया हुआ है 2 अंक की संख्या को घटाना दिहाई की हासिल उधार लेकर। ठीक है, यदि इकाई में से इकाई घटाना नहीं हो तो तिहाई से उधार ले लेते हैं। अब उस दहाई को इकाई में जोड़कर इकाई का घटा करते हैं तथा दहाई के अंक में से एक घटाकर दिहाई का घटा करते हैं। इसी प्रकार तीनों अंक वाली संख्याओं का घटा करते हैं। यदि, याद रखिए, एक दहाई में 10 इकाई होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है वो हम आगे अभी एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ कहता है इकाई दहाई हमारे पास 2 संख्या दी हुई है, वो कैसे करनी है कि हमने अभी तक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई है, लेकिन हमारे पास शुरू में हमारे पास छोटी संख्या और नीचे हमारे पास बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम कैसे घटा सकते हैं, हम उधार ले सकते हैं। किससे, दहाई से। वो कैसे, वो ले सकते हैं जैसे कि 2 में से हम 5 माइनस तो नहीं कर सकते, 2 में से 5 नहीं घटाए जा सकते, तो हम यहाँ से एक उससे उधार ले लेंगे। अगर हमने 1 लिया तो उसको अगर वो इधर जाके ट्रांसफर होगा तो वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ये 2 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 12 में से 5 तो माइनस हो सकते हैं ना। ठीक है, 12 में से 5 माइनस गए तो 7, और यहाँ कितने बचे, जब हमने यहाँ 1 इसको देते तो हमारे पास यहाँ 4 शेष बचा। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो मैं एक और बार समझा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिया, फिर से 2 दिया, 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो हम यहाँ से उधार ले लेंगे। जब हम यहाँ से एक उधार ले लेते हैं, वो इधर वाली संख्या पर आता है तो 10 में बदल जाता है। तो ये 2, अगर अब इस 2 में, इस 10 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, अब 12 में से 4 तो माइनस हो सकते हैं ना, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8, और यहाँ कितना बचा, 7। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2। ऑल क्लियर? आइए एक और बार रिवीजन में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास रिवीजन है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ हमारे पास 1 है, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, लेकिन 11 में से 1 तो माइनस हो 4 माइनस हो सकते हैं ना। 11 में से 4 अगर हम माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 7, और यहाँ कितना रह जाएगा हमारे पास, 7। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, 7, और 7 में से अगर हम 8 माइनस नहीं हो सकते तो 17 में से तो 8 माइनस हो सकते हैं ना, अगर हम यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। ठीक है,
17 में से हमें कितने माइनस करने हैं? 8। 8 कैसे माइनस करेंगे हम? ठीक है, यहाँ कितने बचे हमारे पास? 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4। हमारे पास कितने बचे? 49। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये भी हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये वर्कशीट आपको खुद से करनी है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा? हमने 2 दहाई वाले सीखे। अभी हम यहाँ क्या सीखेंगे? हम इकाई दहाई और सैकड़े वाले को सीखेंगे। इकाई दहाई सैकड़े वाला हम कैसे सीखेंगे? जैसे हमने पहले वाला सीखा। अब 12 में से 5 माइनस हो जाएंगे। 2 में से 5 तो नहीं हो सकते, 12 में से 5 हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। कैसे होंगे? 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 7। ठीक है, यहाँ कितना रह जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ से गोल ले लेंगे तो 10, यानी 13 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे? 8। और यहाँ कितने बचे? 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आपको प्रश्न ये भी सॉल्व करने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ तक की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हमने आज क्या सीखा? हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा। सब्ट्रैक्शन में हमने 1 संख्या वाला भी सीखा, 2 संख्या वाला भी सीखा, 3 संख्या वाला भी सीखा। ठीक है, हमने हासिल लेना भी सीखा, हमने बिना हासिल लेना भी सीखा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छी तरीके से क्लास को समझा भी होगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।